नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं स्पेन नई न्यूज़। आज एक ऐसे शख्स के बारे में बातचीत करेंगे जिसके बारे में पिछले एक महीने से लगातार हम लोगों ने 10 डिबेट किया होगा, जिसका नाम चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर है। उन्होंने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में एक बयान दिया है। उन्होंने किसी और पे नहीं निशाना साधा है, कांग्रेस पार्टी पे हिट साधा, जिसपे शामिल होने की बातचीत चल रही थी, हलचलें तेज हो गई थी। लेकिन अब सवाल है, जो लाजमी सवाल है कि ऐसा प्रशांत किशोर ने बयान क्यों दिया है। एक बात, दूसरी बात ये कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की चर्चा हो रही थी, अचानक उन पे ही बगावत पर क्यों आ गए, ये बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि GOD कांग्रेस पार्टी का उन्होंने नया नाम रखा है कि ग्रेट ओल्ड पार्टी, GOP। तो इस पे हम लोग जिक्र करेंगे कि आखिर उन्होंने जो है ऐसा नाम क्यों दिया है। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए अनुजा मेरे साथ है। अनुजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही है, मुझे लगता है कि आपसे ज़्यादा किसी ने उनके बारे में अध्ययन नहीं किया है। पश्चिम बंगाल हो, नीतीश कुमार के साथ हो, PM मोदी के साथ हो, तमाम पार्टियों के साथ प्रशांत किशोर का क्या रवैया रहा है, किस तरह से उन्होंने काम किया, बाखूबी आप जानती हैं। लेकिन इस बीच में अचानक से इस तरह का बयान आना, किस तरह से देख रही हैं आप? देखिए, प्रशांत किशोर को समझना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि वो जिस पार्टी के लिए काम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसी पार्टी का रह जाते हैं, वो अपने ऑप्शंस जो हैं वो खोल के रखते हैं। अभी बहुत दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रशांत किशोर जो है वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसकी जो है अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी। प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हुए, लेकिन अब कयास लगाए जा रहे थे कि प्रशांत किशोर जो है वो पर्दे के पीछे से कांग्रेस के लिए रणनीति बना रहे हैं, रणनीति तैयार कर रहे हैं। लेकिन अचानक से प्रशांत किशोर का ऐसा बयान आना जो कांग्रेस के खिलाफ हो, तो ये जरूर कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर एक बार फिर से अपना सेफ साइड लेकर चल रहे हैं। जैसा कि बता दें कि जब BJP में थे और मोदी के लिए काम कर रहे थे प्रशांत किशोर, उस वक्त भी जो है वो कांग्रेस का दरवाजा खोल कर रखे थे, और अब जब कांग्रेस के लिए अगर रणनीति बना रहे हैं तो अब फिर से दूसरे पार्टियों के लिए दरवाजा खोल कर रखे हैं। लेकिन एक सवाल अनुजा, अब वो ये कि लखीमपुर खीरी में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता ने जिस तरह से रुख किया वो बाखूबी आपने देखा, लेकिन इसको प्रशांत किशोर ने बता दिया कि ये भी एक जो है चुनावी रणनीति है, हटकंडे पे है। लेकिन सवाल ये है कि प्रशांत किशोर ने साथ ही कांग्रेस पार्टी को GOP बता दिया कि ग्रेट ओल्ड पार्टी। ये ग्रेट ओल्ड पार्टी का क्या मतलब है, और इस तरह निशाना साधने का मकसद क्या हो सकता है? लखीमपुर खीरी में तो तमाम नेता गए हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी पे ही हमला बोलना क्या मकसद हो सकता है? देखिए, एक तरह से इसको इस तरीके से देखा जा सकता है कि जैसे रणनीति जो तैयार हो रही है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की, उसमें लगातार प्रियंका जो है मोदी सरकार पर निशाना साध रही हैं, या फिर मोदी पर सवाल, योगी पर सवाल खड़े कर रही हैं। तो इसके बीच में चुनावी रणनीतिकार का ऐसा बयान आना तो कहीं ना कहीं ये जरूर दिखाता है कि जो अटकलें जो लगाई जा रही थी कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे या फिर कांग्रेस के लिए रणनीति बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा उससे हटकर है। और इसको प्रशांत किशोर जो है एक अलग साइड लेकर भी चल रहे हैं। लेकिन जिस अलग साइड का आप जिक्र कर रही हैं अनुजा, लेकिन खबरें ये भी हैं, ये साफ नहीं है कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं होंगे। अभी भी चर्चाएं हो रही हैं कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो मुझे ये समझ के बाहर है, और वही चीज़ मैं आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ अनुजा, कि एक तरफ तो वो हमला बोल रहे हैं, उन्हें जो है ओल्ड पार्टी बता रहे हैं, एक तरफ उनकी हवा निकाल रहे हैं, एक तरफ लखीमपुर खीरी मामले पर उन पर तंज कस रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी चर्चा हो रही है कि वो शामिल हो सकते हैं। ये किस तरह की राजनीति है, मेरे समझ से बाहर है अनुजा। यही तो राजनीति है प्रशांत किशोर की। जब पश्चिम बंगाल में भी थे, तो एक तो प्रशांत किशोर की बात करूं तो ज्यादातर वो मीडिया में नजर नहीं आते हैं। वो बहुत खुद को सेपरेट रखते हैं, और हमेशा जो है वो काफी अपने लिए जो है वो बहुत तरह के रास्ते खोल के रखते हैं। जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुआ था, उस वक्त भी वो वहां पर रणनीति तैयार किए, उसके बाद फिर चुनावी पद से उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया था। तो कह सकते हैं वो जहां पर काम करते हैं, लिमिटेड टाइम के लिए काम करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। तो जैसा कि वो खुद भी ये बयान देते हुए नजर आए हैं कि वो किसी एक पार्टी के नहीं हैं, वो सभी पार्टी में रहकर काम कर रहे हैं। तो इसीलिए वो अपने छवि को एकदम साफ रखने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कदम वो उठा रहे हैं। यही बहुत बड़ी चालाकी भी है। बिल्कुल, ये बहुत अंदर की बात आपने अनुजा बताई। लेकिन एक जो मेरा सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, मैं वो आपसे पूछ ही लेता हूँ कि क्या ऐसा नहीं लग रहा कि जो पहले
हलचलें तेज हुई थी, इनको शामिल होने की जो खबरें सुर्खियों में आई थी, वो जब से कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी कांग्रेस के हो गए, क्या आपको नहीं लगता कि अब प्रशांत किशोर को लगने लगा कि जो वैल्यू हमारा बनता पहले उनसे आने से पहले वो अब कम हो गया या फिर उतना नहीं मिलेगा, इसी वजह से वो अब हमला बोलना शुरू कर दिए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ? देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी जो पार्टी में शामिल हुए हैं, इससे पहले भी बिहार में जब प्रशांत किशोर गए थे तो कन्हैया कुमार से मिले थे, तो उस वक्त भी ये चर्चा जोरों पर थी कि ये दोनों आपस में मिलकर कोई रणनीति तैयार करेंगे, और उस वक्त की रणनीति कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि वो अब काम आ रही है। तो अगर कन्हैया की कांग्रेस पार्टी में शामिल होने की बात है, तो इससे प्रशांत किशोर को मुझे नहीं लगता है कि कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर खुद ऐसा चाहते होंगे, क्योंकि कन्हैया कुमार बहुत स्ट्रॉन्ग फेस है। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में अभी तक शामिल नहीं हुए हैं, तो ये जरूर हो सकता है कि प्रशांत किशोर की एक अलग शर्तें हों जिसको अभी तक कांग्रेस पार्टी पूरी नहीं कर पा रही है, इसी वजह से वो जो है अभी पार्टी में शामिल नहीं हुए। ये तो एक सवाल है, लेकिन अब आखिर में आपसे एक सवाल ये है अनुजा, कि जिस लखीमपुर खीरी मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी पे जो हमला बोला गया, जो निशाना साधा गया, अब उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया कि ग्रेट ओल्ड पार्टी है। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, लेकिन जो जोश और जुनून प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और खास करके उनके तमाम नेताओं से कांग्रेस के जो देखने को मिला, जिस तरह की सक्रियता देखने को मिली, जिस तरह से पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए जो उत्सुक थे, वो तमाम चीज़ें देखी, तो उससे लगा कि किसानों का उन्हें साथ मिलेगा, होने वाले चुनाव में जो है फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ये हमला आने से, प्रशांत किशोर के हमला बोलने से, क्या अब आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में कोई फ़र्क पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी का वजूद, उनका वैल्यू कम हो जाएगा? जी नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अगर प्रियंका की बात करें तो प्रियंका जो है लगातार लखीमपुर खीरी में जो है वो एक्टिव नजर आई हैं, सक्रिय नजर आई हैं, योगी सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आई हैं। लेकिन इस बीच जो है प्रशांत किशोर का जो ऐसा बयान आता है, तो इससे ये कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन इससे कांग्रेस पार्टी पर कोई फर्क पड़े मुझे नहीं लगता है। कोई फर्क पड़े, अनुजा को नहीं लगता कि कोई फर्क पड़ेगा। अब तो ये वक्त ही बताएगा, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अब प्रशांत किशोर ने जो उम्मीदें लगाई हुई थी, जो विश्वास कर रहे थे कांग्रेस पार्टी पे, शायद वो पूरा नहीं हुआ। जैसा अनुजा बता रही हैं, यही वजह है कि वो अब हमला बोल रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, पर्दे के पीछे अभी भी क्या चल रहा है, ये जानना थोड़ा मुश्किल है, उसके लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक अब यूपी चुनाव की बात है कि क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा, जिस तरह से वो हमला बोल रहे हैं, इस पर विपक्ष कितना मौके पर चौका लगाएगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन लखीमपुर खीरी मामले में आपको बता दें कि ताज़ा अपडेट यही है कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और आशीष मिश्रा की तलाश है। इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए अनुजा, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या वाकई में प्रशांत किशोर शामिल हो पाते हैं या फिर अब इसी तरह तंज कसते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहें SPN न्यूज़। नमस्कार।